हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सेटा गाइज। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का स्वागत है इंजीनियर सेटा के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज, डीडीए जेई के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं और आप सभी ने बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन को दिया। कुछ बच्चों के डाउट थे कि सर जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्शनेबल हैं और ऑब्वियस सी बात है कि उनका आंसर डीडीए ने गलत दिया है। अब उसके ऑब्जेक्शन करने हैं हमें, तो थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस पे हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस तो मुझे नहीं मिले, लेकिन हाँ ये है कि जो क्वेश्चंस मिले हैं उसमें मुझे भी 100% ये जो बच्चों का डाउट था कि ये ऑब्जेक्शनेबल है कि नहीं है, वो क्लियरिटी मिल गई कि हाँ कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्शनेबल हैं जिसका ऑब्जेक्शन आपको 100% करना चाहिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कुछ बढ़ जाएंगे। तो इस बात पे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और भी है, मेरे पास अभी सभी शिफ्ट के एग्जामिनेशन के पेपर अभी नहीं मिले हैं। तो जिन भी बच्चों को, जिन भी दोस्तों को बाकी के शिफ्ट के एग्जामिनेशन के पेपर जिनके पास अवेलेबल होंगे, मुझसे शेयर कर सकते हो। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हो, कहीं भी मेल भी कर सकते हो, rajat.singh@adda247.com पे, या टेलीग्राम में सिविल बाई रजत सर सर्च करोगे तो मिल जाऊंगा, वहां पे भी आप शेयर कर सकते हो। क्योंकि पेपर मुझे सही टाइम पे मिल जाएगा तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस का ऑब्जेक्शन, जो जो जहां पे ऑब्जेक्शन आप कर सकते थे उसका मैं आपको सॉल्यूशन और रेफरेंस प्रोवाइड करा दूंगा। तो जल्दी से जल्दी करिएगा क्योंकि समय अभी आपके पास ज़्यादा है नहीं। आपको बस सिविल बाई रजत सर सर्च करना है टेलीग्राम पे, वहाँ ग्रुप आ जाएगा, उस ग्रुप पे आप जाके शेयर कर सकते हो। देखिए गाइज, यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ 18 तारीख के। आज की वीडियो में केवल 18th की शिफ्ट की बात करूंगा क्योंकि 18 के शिफ्ट के ही पेपर, वो भी थर्ड शिफ्ट का बेसिकली मुझे पूरा पूरा पीडीएफ पेपर मिला है। 19 वाला मिला है तो उसकी अलग वीडियो कर दूंगा। तो थर्ड शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन मुझे लगे कि ऑब्जेक्शनेबल हैं उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक देखो, एक क्वेश्चन आया, अकॉर्डिंग टू IS 10262 2019 द अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M60 ग्रेड कॉन्क्रीट। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना बेटा, ये आपसे ये पूछा जा रहा है नए कोड के हिसाब से, है ना। IS 10262 2019 लिखा है, यानी कि ये सेकंड एडिशन की बात हो रहा है। ठीक, मतलब सेकंड रिवीजन की बात हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट रिवीजन जो था वो 2009 में हुआ था। 2019 वाला ये सेकंड रिवीजन वाला है, जो अपडेटेड कोड है, जो कि फ्री में अवेलेबल भी नहीं है वेबसाइट वगैरह पे। वहां से ये पूछा गया क्वेश्चन, M60 ग्रेड लिख दिया, इसलिए कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते थे। हालांकि मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही किया होगा। इन्होंने जो आंसर दिया है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर ना देके ये कुछ और आंसर दे दिए हैं, है ना। उसी कोड का रेफरेंस इन्होंने लिया है लेकिन आंसर गलत दिया है। बेसिकली यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 5। यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेफरेंस आप लगा सकते हो टेबल नंबर 2 जो है नए वाले कोड में। अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज वहां पे दी हुई हैं और अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो M10 M15 के लिए 3.5, जो कि आप लोग अक्सर याद करते हो। M20 M25 के लिए 4, M30 35 40 45 50 55। जो पुराना वाला जो था ना, इससे पुराना रिवीजन जो था कोड का, उसमें आपको केवल M55 तक ही दिया था, 5 तक। अभी जो नए वाला जो आया उसमें आपको ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया, M60 तक यहाँ पे कर दिया गया 5, और M65 से लेके M80 तक यहाँ पे 6 दे दिया गया। हालांकि आपसे M60 पूछा गया है तो आपका आंसर 100% क्या होगा, करेक्ट। इसका आंसर करेक्ट होगा 5। तो ये वाला आंसर गलत है जो डीडीए ने दिया है। इस पे ऑब्जेक्शन 100% आप लोग कर सकते हो। रेफरेंस में कोड का ये पेज आप लगा सकते हो, टेबल नंबर 2 अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन क्लॉज नंबर 4.2.1.3, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्त, इसमें पूछा गया आइडेंटिफाई द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन मेगा पास्कल फॉर सेकंड क्लास ब्रिक। सेकंड क्लास ब्रिक के लिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और आप सभी को पता है कि इट इज 7 मेगा पास्कल। 7 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। इसका रेफरेंस किसी भी स्टैंडर्ड किताब को लगा सकते हो, ना कि आपके पास जो किताब अवेलेबल है। स्टैंडर्ड बुक बोल रहा हूँ, जो राइटर की बुक होगी, फॉर एग्जाम्पल दुग्गल साहब है, कोई सी भी किताब आपकी होगी, BC पूनमिया है, किसी भी किताब में आपको स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी हुई मिल रही है तो वहां पे आप स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ना कि कोई गाइड या फिर कोई प्रीवियस ईयर पेपर की बुक है, कोई क्वेश्चन बैंक है, उसका रेफरेंस मत लगाना। आपको रेफरेंस जेन्युइन बुक्स के रेफरेंस लगाने होते हैं, जो स्टैंडर्ड ऑथर हैं उनके किताबों के। आप किसी भी पेज की स्क्रीनशॉट और पेज नंबर और
बुक का नाम मेंशन करके आप डाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे ना आपका इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये क्वेश्चन जिसने किया होगा, जिसने नहीं किया होगा, मे भी हो सकता है कि ये बोनस क्वेश्चन हो जाए सबके लिए, मतलब इसको इवेल्युएशन इसका ना करें वो लोग। अगर आपके मार्क्स डिडक्ट हो रहे होंगे तो आपके मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट नहीं होंगे। मे भी हो सकता है किसी ने यहाँ पे 8 लगाया हो तो उसको करेक्ट मान लिया जाए, चूंकि 8 भी करेक्ट होना नहीं चाहिए। हालांकि मिनिमम लिखा हुआ है कि मिनिमम कंप्रेसिव मिनिमम 7 होती है, तो 7 से नीचे नहीं होना चाहिए, 7 से ज़्यादा हो सकता है। तो मिनिमम पूछा है तो दैट इज 7, मिनिमम ओनली 7 आंसर है, 7 आंसर होगा इसका। और इसमें भी आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हो क्योंकि इन्होंने क्या दिया है, 5 दिया है, 5 आपका गलत है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आइडेंटिफाई द डायमीटर ऑफ द वन ऑफ द सॉइल सेपरेट दैट इज कोबेल। कोबेल का डाया मतलब कोबेल की साइज रेंज पूछी गई है, बखूबी पता है। यहाँ पे आप आईएस कोड का रेफरेंस भी लगा सकते हो। कोबेल के लिए साइज रेंज होती है 80 से 300 के बीच में। यहाँ पे इन्होंने दिया है डीडीए ने 300 mm से ज्यादा, जो कि गलत है। आपको भी पता है पूरा का पूरा साइज का ऑर्डर याद किया हुआ है आपने। बहुत सारे बच्चों की ये वाला क्वेश्चन पे तो बहुत सारे बच्चों ने भेजा था कि सर इसका क्या होगा, इसका क्या गलत दिया है। ऑब्वियस सी बात है यार, तुम गलत थोड़ी ना पढ़ रहे हो, तुम सही चीजें पढ़ रहे हो, उसके हिसाब से तुमने आंसर किया है, उसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, कोबेल्स के लिए पूछा है दैट इज 82-300। आगे देखते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन था जिसमें काफी बच्चों ने बोला और कुछ बच्चों ने थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पे आंसर चेंज कर दिया था। हालांकि इस क्वेश्चन में ना पूरा एक तरह से कंप्लीट क्वेश्चन नहीं बोलूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन इसमें आपको ऑब्जेक्शन लगाने के बाद यहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। यहाँ पे जो आंसर इन्होंने दिया है ये आंसर करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, कैसे करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर नॉर्मल लोड कंडीशन। लोडिंग कैसे दे दिया, नॉर्मल, लोडिंग कंडीशन नॉर्मल है, with warping not restrained in both the flanges, warping not restrained in both the flanges, warping restrained condition at supports। ठीक है, warping not restrained in both the flanges पे warping restrained नहीं है, ये लिखा हुआ है, और नॉर्मल लोड कंडीशन है। चार्ट देखते हैं पूरा का पूरा। यहाँ पे देखिए वार्पिंग कंडीशन में वार्पिंग नॉट रिस्ट्रेंड, वार्पिंग नॉट रिस्ट्रेंड इन बोथ द फ्लेंजेस। ठीक है, नॉट रिस्ट्रेंड बोथ द फ्लेंजेस। और टॉर्सनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, टॉर्सनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको रिस्ट्रेंड मानेंगे। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, लेकिन लोडिंग कंडीशन क्या दिया हुआ है, नॉर्मल। नॉर्मल लोडिंग कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, 1/L हो जाएगा। ठीक है, डी के टर्म्स में तो ऑप्शन ही नहीं थे तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट है, 1L जो दिया था, इसमें कोई भी डाउट मत रखना अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक पूछा गया था ये, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेटअप इन इंडिया। ये तो आप हाईवे जस्ट एंड खन्ना उसको भी रेफरेंस में डाल सकते हो, इसके लिए हाईवे की स्टैंडर्ड बुक है, या फिर आप डायरेक्टली सीआरएफ की वेबसाइट पे जाके वहां से भी रेफरेंस लेके डाल सकते हो। यहाँ पे आपको देखो सीआरआरआई का पूछा गया है, बेसिकली सीआरएफ बोल रहा था। सीआरआरआई सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि 1952 में सेटअप हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन गलत है। यहाँ पे देख लीजिए, विकिपीडिया पे या वेबसाइट पे भी जाओगे तो आपको क्लियरली स्टेब्लिश्ड ईयर मिल जाएगा 1952। ठीक है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश इन 1952। ठीक है, यहाँ पे आपका 1952 आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आप सभी से बोल रहा हूँ ना कि आपको ना इसके अलावा भी बहुत सारे अगर क्वेश्चन मिलते हैं जो आपको लगते हैं कि जेन्युइन है, आप मेरे से शेयर कर दो, मैं आपको उस पर प्रॉपर वीडियो कल तक प्रोवाइड करा दूंगा किसी भी तरीके से, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस पर क्या कर सकेंगे, ऑब्जेक्शन कर सकेंगे, जिससे कि चांसेस उसके बढ़ जाएंगे कि वहाँ पे आपको उस नंबर उस क्वेश्चन पे नंबर मिल जाए। एक और बच्चों का सवाल था कि सर क्या हमें नंबर अपना लेने के लिए हमें भी ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत है क्या, या फिर किसी और ने ऑब्जेक्शन किया अगर वो करेक्शन होता है तो क्या हमें मेरे भी नंबर बढ़ जाएंगे। मेरा ऑब्जेक्शन नहीं था, मैंने नहीं किया था ऑब्जेक्शन। तो देखो टेंशन ना लो, जिस भी एग्जामिनेशन में जितने बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं, जो नहीं करता ऑब्जेक्शन उसके भी मार्क्स चेंज होते हैं, क्योंकि ओवरऑल उस क्वेश्चन की बात हो रही है और वो पेपर जो कराया गया वो सभी बच्चों के साथ हुआ है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन करेक्ट होगा, चाहे आपने ऑब्जेक्शन किया हो या नहीं किया हो, वहां पे आपको नंबर
मिलते हैं। बाकी ये तो 18 वाले की थर्ड शिफ्ट थी, बाकी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट जो भी 17 का और 19 का एनालिसिस अगल नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, 17 और 19 वाला। 18 वाले शिफ्ट में 18 अक्टूबर के दिन जो बाकी के शिफ्ट हैं उसके भी कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप मेरे से शेयर जरूर करिएगा। जो पेपर अभी बच्चे ने शेयर किया था उस पेपर में से मुझे जो क्वेश्चंस लगे कि यहाँ पे नीड है करेक्शन की, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और बाकी सारी चीज़ शेयर कर सकते हो टेलीग्राम में, बाकी मेल भी कर सकते हो rajat.singh@247.com पे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइज। और हाँ, जो बच्चे डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, इंजीनियर अड्डा के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को बोलूंगा गाइज कि आपकी पूरी क्लासेज जो हैं सिविल इंजीनियरिंग की इसमें चल रही हैं। सिविल इंजीनियरिंग महापैक में बहुत ही लोवेस्ट प्राइस में सिस्टमेटिक क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो और आपको क्लियर करने हैं एग्जामिनेशन, आपका ड्रीम है कि किसी ना किसी जेई के एग्जामिनेशन को फटाफट क्लियर करना है, तो डेफिनेटली अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं आप, और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मिनिमम प्राइस में बाय यूजिंग डिस्काउंट कोड Y293 अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाके। थैंक यू सो मच।